नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जा करके ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 111, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? देखिए, यहाँ पे अरण्य का मतलब वन होता है या जंगल होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। बृहत्तम का मतलब कि बड़ा होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा वन सबसे बड़ा संरक्षित वन है? तो इसका आंसर देखिए सरंडा वन हो जाएगा, जो कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। तो 111 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बेंटोनाइट भंडार है? आपका आंसर बी हो जाएगा, साहेबगंज। ठीक ना, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बेंटोनाइट भंडार है? तो ये आपका साहेबगंज हो जाएगा। और झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज जिला, जिससे होकर के गंगा नदी गुजरती है। तो ये भी याद रखिएगा कि झारखंड का कौन सा जिला है जिससे होकर के गंगा नदी गुजरती है? तो आपका साहेबगंज जिला हो जाएगा। 112 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? आंसर आपका डी हो जाएगा, प्राइम कोकिंग कोल का। ठीक है ना, उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र उत्पादक प्राइम कोकिंग कोल खनिज का करता है। तो 113 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार का महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम। 114 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, जोन्हा फॉल या जोना जलप्रपात इसे भी बोलते हैं। तो जोना फॉल जो है, जिसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, ये झारखंड के रांची जिले में राढ़ू नदी पर स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, रांची जिले में राढ़ू नदी पर स्थित है। 115 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, कौन युग्म सही नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम जिला में नहीं है, ये धनबाद जिला में स्थित है। धनबाद जिला के जसीगढ़ में स्थित है। बाकी गौतम फेरो एलोय लिमिटेड रामगढ़ में, ये सही है। बिहार स्पंज आयरन ये आपका चंडील में है, सही है। जस्ता गलन केंद्र टुंडू में है, ये भी सही है। तो 116 का आंसर आपका डी हो जाएगा। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड देवघर जिला में स्थित है, देवघर के जसीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117, अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा, दुमका जिला। ठीक है, अमृत मिशन, ठीक है, अमृत मिशन के अंतर्गत देश के 500 शहरों का चयन किया गया है। ठीक है, अमृत मिशन केंद्र सरकार के एक मिशन है जिसके अंतर्गत 500 शहरों का चयन किया गया है। ठीक है, जिसमें से झारखंड के 7 शहर है। ठीक है, जिसका नाम है रांची, धनबाद, देवगढ़, गिरिडीह, आदित्यपुर, चास तथा हजारीबाग है। ठीक है, इन सब को शामिल किया गया है, दुमका इसमें नहीं है। 117 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका ए हो जाएगा, कह रहा कि इन्होंने उच्च शिक्षा संत कोलंबो महाविद्यालय से प्राप्त किया था। ये गलत है, इन्होंने उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त किया था। बाकी ऑप्शन बी कह रहा है कि इनका झारखंड से गहरा संबंध था। गीतांजलि के कुछ अध्यायों की रचना इन्होंने रांची में की थी, ये सही है। टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूम, मानभूम तथा झारखंड के प्राकृतिक संस्कृति पृष्ठभूमि को चित्रित करता है, तो सी भी सही है। छोटा नागपुर की प्राकृतिक सुंदरता पर उन्होंने एक लंबी कविता, ठीक ना, कैमेलिया लिखा है, यानी कि डी भी सही है। यदि पूछे कि कैमेलिया किसकी पुस्तक है तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, तो 118 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था? आंसर आपका ए डी हो जाएगा, सरस्वती देवी को। ठीक
ठीक ना। हजारीबाग के नेता थी सरस्वती देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 ईस्वी को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु वहाँ के छात्रों ने सरस्वती देवी को छुड़वा लिया था। बाद में 15 अगस्त को सरस्वती देवी को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 119 के आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा। कह रहा है झारखंड तिलका मांझी का जन्म दिवस के दिन अस्तित्व में आया था। ये गलत है। तिलका मांझी के नहीं, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे, ठीक है ना। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के दिन झारखंड अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। तो यहाँ पे तिलका मांझी नहीं होगा, ये गलत होगा। बाकी ये कह रहा है कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था। ये सही है। आप लोग इसे याद रखिएगा कि जब झारखंड का विभाजन हुआ था उस समय राष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो KR नारायण थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। झारखंड राज्य के निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ये भी सही है। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी थी। ऑप्शन सी कह रहा है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो सी भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो 120 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, बृहदवंशी जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था? आंसर आपका सी हो जाएगा, झारखंड के जंगलों में। यह बृहदवंशी का राजा जरासंध हुआ करता था जो अपने शत्रुओं को बंदी बना करके झारखंड के जंगलों में ला करके छोड़ देता था। तो 121 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, तिलका आंदोलन की अवधि थी। देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 1783 से लेकर 1785 ईस्वी में तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। बाद में तिलका मांझी के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था क्वीलैंड। याद रखिएगा कौन था? क्वीलैंड, ठीक ना। क्वीलैंड को हत्या कर दी थी। बाद में अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ लिया और 1785 ईस्वी में, ठीक है, भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी दे दी थी, ठीक ना। पूछे कि तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? तो 1785 ईस्वी में भागलपुर में, ठीक ना, बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी दे दी गई थी। तो 122 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, हो विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। 1820 1821 सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। हो विद्रोह 1820-21 में, ठीक ना, सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। तो 123 के आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? देखिए 124 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 1938-39 के समय में से हुआ था। तो आदिवासी महासभा के गठन 1938 में हुआ था। 124 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी के कितने सीटें प्राप्त हुई थी? आंसर आपका सी हो जाएगा, 32 सीटें। 1952 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तब झारखंड पार्टी को 32 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक ना। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था, याद रखिएगा। पूछे झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। तो 125 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? आंसर आपका ये हो जाएगा, हरेन ठाकुर को। छोटा नागपुर शैली की कला के प्रसिद्ध कलाकार, ठीक ना, हरेन ठाकुर को प्रोत्साहित किया गया था। 126 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, भूफोर मंदिर। भूफोर मंदिर जो है ये आपका धरती और भूमि जनजातियों की देवता को समर्पित है। 127 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देखिए चूर कहा जाता है, ठीक ना। झारखंड धातु क्रय करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, जो शानदार डिजाइन के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं उन्हें चूर कहा जाता है, ठीक ना, चूर कहा जाता है। 128 का आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 129, उरांव गांव के प्रधान या मुखिया कौन होता है? तो देखिए इसे याद रखिएगा, महतो होते हैं, ठीक ना। उरांव गांव के प्रधान महतो होते हैं, प्रधान को मुखिया कहा जाता है, तो उरांव गांव के प्रधान महतो होते हैं। 129 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका डी हो जाएगा। कह रहा है इनका मुख्य निवास पलामू है, ये गलत है। इनका मुख्य स्थान कोल्हान है, याद रखिए कौन सा जगह है, कोल्हान है, ये गलत है। बाकी भाषा के दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आता है, ये सही है। इसकी भाषा हो मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार की है, तो ये सही है। इस जनजाति ने अपनी एक लिपि वारंड चीती बनाई है, सी भी सही है। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? 130 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इनमें विवाह की 2 विधियां प्रचलित है, ढोला तथा चड्ढा, ये सही है। वधू मूल्य को इनमें दस्तूरी या झांपी कहा जाता है, बी भी सही है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है, तो सी भी सही है। 141 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132, बथुड़ी जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये मुख्यतः धाल भूम यानी पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये सही है। ढाल भूम के बथुड़ी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं, बी भी सही है। भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटोस्ट्रोलाइड समूह में रखे जाते हैं, सी भी सही है। 132 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, अंगनई क्या है? आंसर आपका ए हो जाएगा, गीत है। अंगनई गीत है जो स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। 133 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, जादोपटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? आंसर आपका ये हो जाएगा, संथाल जनजाति। जादोपटिया शैली जो है ये संथाल जनजाति का सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। 134 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, चांडी पर्व कब मनाया जाता है? आंसर आपका ए हो जाएगा, चांडी पर्व माघ माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। 135 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वो किस भाषा परिवार से है? आंसर आपका बी हो जाएगा, इंडो आर्यन भाषा से। जो सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं हैं झारखंड में बोली जाती है, ये इंडो आर्यन भाषाएं परिवार से संबंधित है। 136 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, 50 गीतों की पुस्तक कुड़ुख डांडी के रचनाकार कौन है? आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहारी लकड़ा। ठीक है, 50 गीतों की एक पुस्तक है जिसका नाम है कुड़ुख डांडी के रचनाकार बिहारी लकड़ा है। 137 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, द मुंडा एंड देयर कंट्री किसने लिखा है? आंसर आपका ये हो जाएगा, शरत चंद्र राय ने। द मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक के लेखक शरत चंद्र राय हैं। 138 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? आंसर आपका डी हो जाएगा, दामोदर और भैरवी के संगम पे। झारखंड में जो रजरप्पा मंदिर है वो आपका दामोदर और भैरवी नदी पर स्थित है। रजरप्पा ये झारखंड के रामगढ़ जिला में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा, रामगढ़ जिला में पड़ता है। तो 139 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, सिमडेगा जिले के साथ निम्न में से किस राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। सिमडेगा जिला उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। 140 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? आंसर आपका ये हो जाएगा, शक्ति मंदिर, जो धनबाद जिला में स्थित है, धनबाद में। ठीक है, झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, शक्ति मंदिर, धनबाद। 141 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, झारखंड सरकार ने
बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? आंसर आपका बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2015 ईस्वी को हुई थी, ठीक ना। इस योजना के तहत 2000 रुपया बालिका को दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो 2000 रुपया, ठीक है, 2000 रुपया बालिका को दिया जाता है। 142 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को हुआ था। 143 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? आंसर आपका बी हो जाएगा, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इनका संबंध तीरंदाजी से है, आर्चरी। 144 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था? आंसर आपका बी हो जाएगा, शेख भिखारी ने। शेख भिखारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से संपर्क कर उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था। बाद में शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और 8 जनवरी, ठीक ना, 8 जनवरी 1858 ईस्वी को इन्हें बट ब्रिज पर लटका करके फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो 145 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? आंसर आपका सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में नमेरा रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ जिला में, याद रखिएगा, रामगढ़ में एक नमेरा जगह है, वहाँ पे हुआ था। 146 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालिक राष्ट्रपति को उनका रेखा चित्र भेजा था, जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ था? आंसर आपका ये हो जाएगा, अमेरिका। ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में अमेरिका देश के तत्कालिक राष्ट्रपति के उनका रेखा चित्र भेजा था, जिसे उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ था। 147 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? ये आपका डी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम से। जो ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन है, ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला से नहीं गुजरेगा, बाकी धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से गुजरता है। 148 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, हाल ही में गठित झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन है? आंसर आपका बी हो जाएगा, हेमंत सोरेन, जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। 149 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होना अनिवार्य समाप्त कर दिया, ये सही था। राशन कार्ड की वैधता समाप्त कर दी गई है, ये भी सही है। वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ, ये भी सही है। देखिए, सर्वजन पेंशन योजना के तहत, ठीक ना, व्यक्ति को 1000 रुपया दिया जाता है। एक कंडीशन है कि उसका उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक ना। सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2021 ईस्वी को हुई थी, इससे भी याद रखिएगा, 2021 ईस्वी को। तो 150 का आंसर क्या होगा? डी होगा। आज हम लोग का प्रश्न यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट भी करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।